सुबह होते ही कालू कौवा काम पर जाने के लिए तैयार होता है। जाते जाते वह अपनी पत्नी गौरी कौवी से कहता है, गौरी जी, रात को बैगन का भरता बना देना, मुझे बहुत पसंद है। गौरी कौवी मुस्कुराते हुए कहती है, जो हुक्म कालू जी, और भी कुछ हो तो बता दीजिए, वो भी बना दूंगी। मैं तो जैसे आपकी नौकरानी हूँ। कालू कौवा हंसते हुए जवाब देता है, कैसी बातें कर रही हो गौरी जी, तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति का ध्यान रखे। गौरी कौवी गुस्से में बोलती है, अच्छा ज्यादा मत बोलो, मैं बना दूंगी बैगन का भरता। कालू कौवा जंगल की ओर उड़ जाता है और गौरी कौवी बैगन लाने जंगल चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात बुलबुल से होती है। बुलबुल आलसी होकर पेड़ की डाली पर बैठी थी। गौरी कौवी पूछती है, बुलबुल बहन, तुम इतनी आराम से बैठी हो, तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ता क्या? बुलबुल हंसते हुए कहती है, अरे गौरी, जब से मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, मेरी तो मौज हो गई। मेरी सौतन सारा काम करती है और मैं दिन भर आराम करती हूँ। गौरी कौवी यह सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्यों ना मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करवा दूं और अपनी सौतन से सारा काम करवाऊं, फिर तो मेरी जिंदगी भी मजे से कटेगी। कालू कौवा घर लौटता है और गौरी कौवी उसे स्वादिष्ट भोजन परोसती है। खाने के बाद गौरी कौवी कहती है, कालू जी, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें ताकि आपकी 2 पत्नियां मिलकर आपका अच्छा ख्याल रख सके। कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश होता है और कहता है, गौरी जी, मेरा तो मन नहीं है दूसरी शादी करने का, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ठीक है। गौरी कौवी अपनी दोस्त रानी कौवी को बुलाकर उससे पूछती है, रानी, क्या तुम मेरे पति से शादी करना चाहोगी? वे बहुत अमीर है, उनका अपना बड़ा घर और खेत है। रानी कौवी लालची थी और वह तुरंत तैयार हो जाती है। एक दिन गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है और गौरी से बोलती है, गौरी, ये मत करो, बाद में बहुत पछताओगी तुम। इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन गौरी को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरी उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। शादी तय होने के बाद कालू कौवा सारा दिन रानी कौवी के साथ जंगल में घूमने लगा और गौरी कौवी अकेली सारा काम करने लगी। धीरे धीरे रानी कौवी का असली रंग सामने आने लगा। वह गौरी कौवी को ताने देने लगी और सारा काम उसी पर छोड़ने लगी। एक दिन गौरी कौवी ने बुलबुल के घर जाने का सोचा। वह उसके घर गई। तभी उसने बाहर से देखा कि बुलबुल की सौतन उसे नौकरानी की तरह काम करवा रही थी। बुलबुल की सौतन कहती है, तुम बाहर मेरे बारे में क्या क्या बातें फैला रही हो? बुलबुल कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस उस गौरी के सामने अपनी बड़ाई कर रही थी और कुछ नहीं। गौरी को समझ आ गया कि बुलबुल ने उसे धोखा दिया था। जब वह वापस आ रही थी तो उसने रानी कौवी को अपने भाई से कहते सुना, धीरे धीरे मैं कालू को अपने बस में कर लूंगी और गौरी को घर का सारा काम करवाऊंगी। गौरी कौवी आग बबूला हो गई और गुस्से से बोली, कोई शादी विवाह नहीं होगी, मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। यह कहकर गौरी कौवी वहाँ से उड़ गई। कालू कौवे की माँ अपने बेटे से मिलने आई। गौरी कौवी ने अपनी सास को सारी बातें बताई। यह सुनकर कालू की माँ बोली, बहू, तुम चिंता ना करो, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अपने आलसी बेटों को सुधार दूंगी। कालू कौवा घर आया तो उसकी माँ ने उससे बोला, बेटा,
मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज देती हूँ, इन्हें अपने घर के पास बो देना और रोज पानी देना, फिर इसमें से सोना निकले। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और मेहनत करने लगा। वह रोज सुबह उठकर खेत की देखभाल करता। कुछ ही महीनों में खेत में गेहूं की बालियां उग आई। कालू कौवा बोला, माँ, आपने कहा था कि बीज जादुई है और इससे सोना निकलेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गेहूं उगा है। माँ हंसते हुए बोली, बेटा, असली जादू मेहनत में है। यह गेहूं तुम्हारे लिए सोने के समान है। मेहनत ही असली धन है। कालू कौवा को समझ आ गया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। उसने हमेशा के लिए आलस छोड़ दिया और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे वह जंगल का सबसे अमीर कौवा बन गया और उसकी जिंदगी सुखी हो गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।